उस मंसूबे की जिसके तहत तकरीबन 70 से 75% काम मुकम्मल हो गया है और कुछ एक हिस्सा है जिसमें काम होना बाकी है। और वज़ीर-ए-आज़म ने एक अहम मंसूबे को पिछले दिनों हरी झंडी भी दिखाई थी, यानी रेल कनेक्टिविटी। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया या फिर नॉर्दर्न रेलवे, भारत सरकार, मरकज़ी वजारत की मदद से सारी चीज़ें अभी तक की गई और अब बाज़ाब्ता तौर पर कई ऐसे लोग जो रेल कनेक्टिविटी के तौसी काम को एक ऐसे देख रहे हैं कि वो सन्नतें जहाँ पर नुकसान माजी करीब में हुआ है या जो ज़वाल पजीर थी, उनमें थोड़ी सी बेहतरी की उम्मीद या कारोबार अच्छा होने की भी एक उम्मीद की जा रही है। आइंदा कुछ दिनों के दौरान जहां पर बाकी काम उस हिस्से पर कर दिया जाएगा, जब जम्मू सूबा मुकम्मल तौर पर कश्मीर के साथ ट्रेन के ज़रिए जुड़ जाएगा, तो सेब का कारोबार करने वाले या एप्पल इंडस्ट्री से जुड़े लोग जिन्होंने सरकार के सामने न सिर्फ इससे पहले मुतालबा किया था बल्कि आज के समय में भी कि मुकम्मल तौर पर 5-6 महीनों के दौरान हो सकता है कि ये ख्वाब भी उनका मुकम्मल पूरा हो जाए, पूरा हो सकता है कि एप्पल ग्रोवर्स या जो डीलर्स हैं उनकी एक मुश्किलात हमेशा से हाईवे का बार बार बंद होना, लाखों रुपए का नुकसान चंद महीनों के दौरान या चंद हफ्तों में हो जाना, उससे बाहर होगी। रेलवे नेटवर्क क्या वाकई में गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा, जिसको किसान इस एतबार से भी देख रहे हैं। दूसरी बात, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जब रेलवे एक्सटेंशन का काम जो संगलदान, सुंबर, इसके अलावा खड़ी का इलाका है जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जो उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, बाज़ाब्ता तौर पर इस तौसी काम के साथ लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा कश्मीर के अंदर जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जुड़े लोग हैं, उनके जो एक तरह से रुकावट थी वो बहुत हद तक दूर हो गई है। खबर ये है या जो जानकारी है कि तकरीबन जून और जुलाई में मुकम्मल तौर पर रेलवे कनेक्टिविटी के ज़रिए भारत के बाकी हिस्सों को जम्मू कश्मीर के साथ या कश्मीर सूबे के साथ जोड़ दिया जाएगा। इधर चेयरमैन ऑफ कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन जो हैं वो इस कदम को एक अहम संग मील साबित होता हुआ देख रहे हैं और मानते हैं कि आइंदा दिनों के दौरान जो सेबों के ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला था, एक जगह से दूसरी ले जाना, तरसील में जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला था वो था बार बार नेशनल हाईवे बंद होना और ख़राब मौसमी सूरत हाल या जो चैलेंजेस मौसम के हवाले से रहते थे, तो उससे एक तरह से निजात मिलेगी। दूसरा, सरमा के दौरान सबसे ज़्यादा या तो काश्तकारों या डीलर्स ने नुकसान उठाया है। रेलवे के ज़रिए मुकम्मल तौर पर उनकी इस मुश्किल का अजाला हो गया है, उनकी मुश्किलात दूर हो गई हैं। ये बशीर साहब बता रहे हैं जो इस वक्त चेयरमैन भी हैं कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स के। इसके अलावा कश्मीर के अंदर हॉर्टिकल्चर पर आप देखते हैं जो एक तरह से रीढ़ की हड्डी भी मानी जाती है सन्नत के एतबार से, ये सन्नत मईशत के एतबार से, और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा इसको सेटबैक अगर लगा है तो ख़राब मौसम के दौरान और 12 महीने में कम से कम 3-4 महीने के दौरान ये तरसील वाले मामला जिसमें बीच में बारिशों और हल्की बर्फबारी ने कई बार नुकसान इन लोगों को पहुँचाया। तो अब तकरीबन आज के वक्त में ये जो सारे मामलात हैं, होप्स हो कि जून जुलाई तक मुकम्मल तौर पर परेशानियां भी दूर होंगी, क्योंकि अभी जो कटरा और रामबन या जो रियासी के बीच वाला सेक्शन है जिसमें चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा वाहिद ब्रिज है, वो ब्रिज भी इसी सेक्शन में आता है। तो तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास अभी ये जो सफ़र है ट्रेन के ज़रिए, जहां ट्रैक बिछ चुका है, काम हो चुका है, सिर्फ लाइटनिंग का काम चल रहा है और ख़बर है कि जून से पहले पहले ट्रेन चलाने की कोशिश है और हो सकता है कि नई हुकूमत जैसे बने उससे पहले ही इस मंसूबे को भी हरी झंडी, जो बीच वाला सेक्शन है, इसको पूरा कर दिया जाएगा। तो बड़ी उम्मीदों के साथ वो तमाम लोग जो किसान हैं, काश्तकार हैं, जम्मू कश्मीर की मईशत में जिनका कलीदी रोल है, ख़ासतौर से एप्पल ग्रोवर्स या फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़े लोग, वो पुरउम्मीद हैं इस अहम तरीन तरक्याती मंसूबे से जिसका कुछ एक हिस्सा भी बाकी है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं, बागवानी की बात करते हैं, 3.40 लाख हेक्टेयर इस वक्त जो है वो फ्रूट कल्टीवेशन के अंदर है और उनमें 1.60 लाख हेक्टेयर जो है वो सिर्फ सेब की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और मईशत का एक अहम तरीन हिस्सा हॉर्टिकल्चर है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ पर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जब रेल की छुक संगलदान से होते हुए आगे जाएगी और वो पूरा नेटवर्क आने वाले 2 महीनों के अंदर मुकम्मल होगा, तो जो ही नया एप्पल सीज़न शुरू होगा उससे एक नई रूह, एक नई जो है सौगात मिलेगी इस सन्नत को, ताकि जो माल अभी रास्ते से 3 से 4 दिन लगते थे, हम देखते थे अक्सर व्यापारियों का ये शिकायत रहती थी, हमारी गाड़ियाँ रुकती है जी हाईवे पर, चलने से कासे रहती है, और फिर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कुछ इस तरीके का होता है, अमरनाथ यात्रा का टाइम भी उस वक्त होता है, तो बड़ी हलचल रहती है इस रास्ते पर। तो इस बार ये फैसला लिया जा रहा है कि अगर ये रेल 2 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल होती है तो जो अगला सीज़न होगा, नेक्स्ट सीज़न जो हमारा होगा, उसमें काफ़ी राहत मिलेगी और बराह रास्त माल जो है वो मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों, दिल्ली, मुंबई तक चला जाएगा। ये राहत भरी इतलात और ख़बरें जो है वो आ रही है और इससे राहत जो है उन लोगों को मिल रही है जो इस सन्नत से जुड़े हुए हैं।